संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो थोड़ी सी गिरावट दिख रही है, करीब 30 अंकों की गिरावट के साथ 24,680 के लेवल्स पर है। 2,700 के निचले स्तर पर गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी गिरावट भारतीय बाजारों के लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में दिख सकती है। अमेरिकी बाजारों पर, सबसे पहले एशियाई बाजारों पर नजर डालते हैं। यहां पर भी थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। निकाय की बात करें तो आधे % से ज्यादा की गिरावट। इनफैक्ट जापान का ट्रेड डेटा कल आया था जो काफी कमजोर था, जिसके चलते जापानीज मार्केट में कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी। कॉस्पी की बात करें तो यहां पर भी थोड़ी सी नरमी है। तो ऑल इन ऑल एशियाई बाजारों में आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी नरमी दिखी है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहां पर भी कमजोरी थी। कल के ट्रेडिंग सेशन में लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स की बात करें तो 5 दिन लगातार तेजी के बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी दिखी। याद रखिए, रिसेशन के कंसर्न्स थे, फियर था कि शायद रिसेशन बढ़ सकता है, लेकिन वो कम हुए। उसके बाद रिकवरी देखी, लेकिन कल फिर से वो रिकवरी कम होती हुई नजर आई और इसीलिए अमेरिकी बाजार कल लाल निशान में बंद हुए। बाकी सारे इंडिसेस की बात करें तो नैस्डैक 0.4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। S&P में 0.2% की गिरावट दिखी और डाउ जोन्स भी करीब 0.2% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन याद रखें, इस हफ्ते एक अहम बैठक है, ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स की जैक्सन होल सिंपोजियम की बैठक होगी, जहां पर इंटरेस्ट रेट पर कुछ कमेंट्री निकल कर आ सकती है। इस साल कैसी इंटरेस्ट रेट साइकिल रहेगी उस पर भी कमेंट्री निकल कर आएगी। और याद रखिए, जेरोम पॉवेल जो फेडरल रिजर्व चीफ है, उनकी कमेंट्री होगी शुक्रवार को। सभी ग्लोबल मार्केट्स की नज़र भी उस कमेंट्री पर रहेगी और इंटरेस्ट रेट पर क्या कमेंट निकल कर आती है, उसके चलते अमेरिकी और बाकी सारे बाजारों पर भी इम्पैक्ट दिखेगा। इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर भी कल के ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी दिखी। डैक्स करीब 0.35% की गिरावट के साथ बंद हुआ। कैक में भी 0.2% की गिरावट दिखी और फिटसी में तो करीब 1% की गिरावट दिखी। यहाँ पर गिरावट बाकी सारे इंडिसेस से काफ़ी ज़्यादा थी। एनर्जी शेयरों में यूरोपियन मार्केट्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी दिखी। याद रखें, क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरे हैं, जिसके चलते एनर्जी शेयरों में कमजोरी दिखी और तीसरे दिन लगातार ब्रेंट क्रूड प्राइसेस गिरे। इसकी दो वजह है। एक ग्लोबल डिमांड कंसर्न्स है। चाइना से जो डिमांड बढ़ने की उम्मीद थी, वो उम्मीद नहीं रही है, जिसके चलते चाइनीज डिमांड कंसर्न्स के चलते ब्रेंट क्रूड प्राइसेस गिरे हैं और इसी के चलते एनर्जी स्टॉक्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी दिखी। इसी के साथ प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी थी। गोल्ड प्राइसेस बढ़े, जिसके चलते प्रेशियस मेटल कंपनियों जो यूरोपियन मार्केट में है वहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी दिखी। कमोडिटीज़ की बात करें तो गोल्ड की हमने बात की, पिछले दिनों कुछ दिनों से अच्छी तेज़ी दिखी है। कल के ट्रेडिंग सेशन में $2,550 पर आउंस पर गोल्ड बंद होता हुआ नजर आया और क्रूड ऑयल मार्केट में भी पिछले कुछ दिनों से नरमी दिखी है। इनफैक्ट अब तक अगस्त की बात करें तो 4% से ज़्यादा की गिरावट ब्रेंट क्रूड प्राइसेस पर दिखी है और इसके चलते ग्लोबली ही नहीं, डोमेस्टिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और क्रूड रिलेटेड कंपनियों पर इम्पैक्ट दिखा है।